अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अद्भुत, क्या कुंडली है। इस लड़की के सितारे बड़े ही बुलंद हैं। मगर गौरी, अगर अपने नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से करोगे तो फिर पूरी जिंदगी झूठ के सहारे ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन कृष्णा, अगर हमने सच बता दिया तो हमारी जिंदगी बचेगी ही कहाँ? तू और हम तो अच्छे से जानते हैं ना कि कुंडली वाली बातें, ये सब तकियानुसी बातें। लेकिन हम तो आजकल की पीढ़ी है ना, हम तो सच जानते हैं। शादी तो निभाने से निपटती है ना कृष्ण, और हम वादा करते हैं हम शादी के बाद ना जीत से पूरी ईमानदारी से अपनी शादी निभाएंगे, कभी 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 झूठ नहीं बोलेंगे उसके बाद। लेकिन प्लीज कृष्णा, अभी किसी से कुछ मत कहना, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी शादी टूट जाएगी। प्लीज के पूरे परिवार से तुम मिली हो ना, तुम जानती हो उन सबको, वो इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। पंडित जी, हर तरह से हर नक्षत्र को ध्यान से मिलाइए। कुंडली में जरा भी गड़बड़ हुई तो हम ये शादी नहीं होने देंगे। और अगर आप ये शादी नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राम मिलाई जोड़ी है जीत और इस लड़की की। ये लड़की जीत के जीवन में खुशहाली ही नहीं, गुड लक भी लेके आएगी। खुशहाल जिंदगी की शुरुआत झूठ से नहीं की जाती। हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा ये ब्याह का। हाँ, हम उन्हें फोन करके ना सब बता दें। कृष्णा पागल होगी। बधाई हो, किस्मत चमक गई है तुम लोगों की, कुंडलियां मिल गई हैं। पंडित जी कह रहे थे कि राम मिलाए जोड़ी है। चलो अच्छा हुआ, हमारी उम्मीद से कुछ तो अच्छा निकलेगा इस रिश्ते से। हे भोलेनाथ, जीत की दादी तो बहुत खुश सुनाई दे रही है। अब अगर कुंडली का सच बता दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा। पंडित जी से हमने बात कर ली है, उन्होंने कहा है कल का मुहूर्त अच्छा है। रोके के लिए हम कपड़े भिजवा देंगे। हैसियत तो नहीं है तुम लोगों की, पर दिखा तो सकते हो ना, मिठाइयाँ बांट दो। तुम्हारे घर की लड़की अब हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तूने बिना कुछ कहे ना हमारी जिंदगी बचानी, तूने कुछ नहीं कहा हमसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तू नहीं जानती तूने कितना बड़ा काम किया हमारा। हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। थैंक यू। कृष्णा, क्या हुआ? तुम्हें हमारे साथ आज जो हुआ सो हुआ, मगर अब लाइफ में तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। झूठ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सौगंध खाओ हमारी कि अब तुम कभी कोनो झूठ नहीं बोलोगे। सो सॉरी कृष्णा, पर अपने हीरोइन बनने वाले सपने के बारे में अभी तुम्हें नहीं बता सकते। बोलो गौरी। तुम्हारी कसम, नहीं कहेंगे झूठ। शगुन की थाल के साथ बेइज्जती का जवाब भी भिजवाया। बस एक बार हमरा बदला पूरा हो जाए, फिर इस लड़की को तड़पता देखकर हमरा बदले की आग शांत हो जाएगी।
कृष्णा इस हवेली की बहू बनना चाहती है ना, पर हमरे होते हुए ऐसा इस जन्म में ये होगा नहीं। इतना सुंदर है। सरस्वती जी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस जा ही रही थी। हाँ, अच्छा बाकी सब तैयारियां हो गई? जी सब तैयारी अच्छे से हो गई। हाँ, बहुत अच्छे। तुम देख लेना, ये जो लड़की है ना कृष्णा, ये हमारे बेटे को बिल्कुल सही राह पे ले आएगी। हम बहुत खुश हैं वो इस घर की बहू बनने जा रही है। हमें पूरा यकीन है वो इस घर में कदम रखते ही जीत अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाएगा। तो फाइनली मिस्टर जीत ना रहे, तमाम झंझटों के बाद रिश्ता पक्का हो ही गया। ओ कृष्णा, सगाई आज है, अगले साल नहीं है। और तू तो ऐसे सजने दजने में लगी है जैसे सगाई तेरी हो। चल जल्दी आ बाहर। सही तो बोल रही है दादी, हम भी ना, हमें इतना तैयार होने की क्या जरूरत है। हे भोलेनाथ, अब इस लाइट को भी अभय जाना था। अरे भैया, क्या समस्या हो गई? अरे लगा रहे हैं दीदी, ये सबर अली को जरा पकड़ो, बस एक कनेक्शन हो जाए। आ गई, शुक्र है। जय भोलेनाथ की। चलो हो गया, हम चलते हैं। लो, हे भगवान, फिर चली गई। अरे भैया जरा दोबारा से देखना, दोबारा देख। ये वायर लगी रहेगी तो कनेक्शन रहेगी, बिजली भी आती रहेगी। भैया तो फिर दिक्कत क्या है? अरे जल्दी से जाके अच्छे से उन दोनों वायर को पकड़ के जॉइंट कर दीजिए। अरे दीदी वो तो हम कर देंगे, लेकिन फिर चली जाएगी। परमानेंट सोल्यूशन के लिए मीटर को ठीक करना पड़ेगा, उसमें 2-3 घंटा लगेगा, वरना खड़े रहो वायर पकड़ के। अरे भाई हमारे पास ना 2-3 घंटा। देखिए अम्मा जी, हमें कहीं और जाना है, हम थोड़ा जल्दी में, हम चलते। हाँ अरे भैया पर हमारी हो गया बंटादार, अब आज ही सब कुछ होना था। अब जरा सी भी और देर हुई ना और मुल्क रानी आ गई तो हमको नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। नहीं दादी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम जानते हैं कि आज गौरी के लिए सबसे स्पेशल दिन है। हम कुछ करते हैं, आप यहीं रुकिए, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे हम। लीजिए पकड़िए। आ गई, शुक्र है महादेव का। दादी आप जाइए, जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक हम ऐसे ही तार पकड़ के खड़े रहते हैं। हाँ तो कौन सी बड़ी बात कर रही है? अपनी बहन के लिए इतना भी ना कर सकती तू है? पहले तो सब कुछ गड़बड़ ही किया तूने। देख कृष्णा, अब हम हाथ जोड़ते हैं तेरे, आज कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी ना? आज गौरी का रोका है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आज कोनो गड़बड़ नहीं होने देंगे। आइए आइए, पधारिए, स्वागत है आप लोगों का, बस एक को छोड़कर। नमस्कार। हर हर महादेव। देख रही हो कलावती,
कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा। जीत की खुशी के आगे मजबूर है हम। बड़ा ही समझदार पोता है तेरा। तेरी अकड़ के आगे अगर हार जाता ना तो एक समझदार और संस्कारी लड़की को अपने हाथों से खो देता। आई होप उस कृष्णा को बिच्छू ने काट ही लिया होगा और ये शादी टूट जाए जैसे उसने मेरे बेटे की तोड़ी थी। खैर अब ये सब बातें करने से क्या फायदा। आइए आप अंदर आइए। अजय, आजा तू भी। अब खड़ी कहाँ है? जाओ जाके हमारी होने वाली बहू को ले आओ। क्या? लेकिन एक मिनट। हेलो। हाँ हमने किया था फोटोशूट नाइटी का, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो मैगजीन में छप जाएगा। और ये वो मैगजीन ना घर भिजवाने की क्या जरूरत है? कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। धोखा करने से पहले कम से कम बिजली का बिल तो भर दिया होता। अरे माना जनरेटर खरीदने की हैसियत ना है, लेकिन इन्वर्टर भी नहीं है। अरे कौन है? चार्ज तो है ना हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल। माँ, हमारे गांव में लाइट जाना तो आम बात है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। और माँ, रस्म पूरी करने के लिए एक टॉर्च की लाइट भी काफी है। आओ बहू। कृष्णा, कृष्णा, क्या हो गया? इसे क्या करें? इसे कहां से उठा के ला रहा है? दादी देखिए कृष्णा को क्या हुआ। आप बेहोश मिली हमें ये। कृष्णा अगर यहाँ है तो हमने रोका किसके साथ किया?
धोखा तो हमारे साथ हुआ है ना दादी? गौरी, तुमसे हमारे जीत का रोका हो रहा है? नहीं, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। धोखा हुआ है हमारे साथ। हम यहाँ कृष्णा और जीत के रोके के लिए आए थे। क्या बोल रही हैं आप? जब हम प्यार गौरी से करते हैं तो शादी कृष्णा से क्यों करेंगे? क्या बकवास कर रहा है लल्ला? हम यहाँ कृष्णा के लिए आए हैं, तो फिर ये लाली लिपस्टिक वाली लड़की बीच में कहां से आ गई? हमने कृष्णा के लिए हामी भरी थी, ना कि बदतमीज गौरी के लिए। हमारे घर की बहू कृष्णा ही बनेगी। ये समय ये सब डिस्कस करने का नहीं है। हमें नहीं पता भगवान जाने कंफ्यूजन कहां से हुआ, पर फिलहाल हमें कृष्णा को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। चलिए आप सब लोग। कृष्णा, बहुत ही बढ़िया। बिच्छू ने काटा कृष्णा को, लेकिन उसका जहर दोनों परिवार के बीच भी घुल गया। लड़की जिंदगी में कोनो अच्छा काम कर दे ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं बखेड़ा खड़ा कर दिया। हम बस कीजिए, कैसी बातें कर रही है? कृष्णा अंदर बेहोश है, भगवान जाने उसे क्या हुआ है। बस वो ठीक हो, कुछ हुआ ना हो, और आप ऐसी बातें कर रही है। क्या हुआ है आपको? क्या चकल्लस चल रहा है बे? हम कृष्णा को बहू बनाने गए थे। हमें लगा था कि तुम कृष्णा को चाहते हो। ये गौरी बीच में कहां से आ गई? जी सही समय नहीं है ये सब बात करने का। इसकी बात तो कृष्णा, अरे भैया, हमें तो ऐसा लग रहा है इन सब के पीछे ना जरूर इनकी कोई चाल है। चाल? हाँ, हमें बदनाम करने की, धोखे से रोका करवाने की। भला ऐसा कहीं होता है? आपने देखा नहीं कैसे रोके से पहले फटाफट से लाइट चली गई अचानक से, और कृष्णा की जगह गौरी आके बैठ गई घूंघट में। देखो भला, हमें तो लग रहा है भैया अंधेरा करके ना हमें ही अंधेरे में रखना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। देखना, ये सब उस बुढ़िया के शातिर दिमाग की उपज है। हमें पक्का पता है, बड़ी चालाक है वो। इसको तो जहर का असर हो गया है। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। इंजेक्शन तैयार करो वार्ड बॉय। वाह अम्मा जी वाह, कितनी सफाई से चाल चली है आपने। क्या मतलब? वाह, क्या एक्टिंग की है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अंधेरा करके तूने ही जीत और गौरी का रोका करवाया है। अपनी माँ की तरह तुझमें भी अकल कम है का? सुना नहीं बेटे ने क्या कहा था कि वो गौरी से प्यार करता है, और हमने भी गौरी के लिए ही इसका रिश्ता अपनाया, कृष्णा के लिए नहीं। संभव? हम ऐसी अक्खड़ बदतमीज लड़की को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। इंजेक्शन तो दे दिया है, शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। हम इस रिश्ते के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि आपकी बेटी कृष्णा बहुत ही सुशील और सुलझी हुई लड़की है, समझदार लड़की है, आपकी इस गौरी से बिल्कुल अलग। समझे थे हमारा जीत कृष्णा को प्यार करता है।
है हम। वरना ऐसी लड़की जो जोड़ने में नहीं तोड़ने में यकीन करती है, हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती है, कभी नहीं। बस बस बाबूजी, और एक शब्द नहीं सुनेंगे हम गौरी के अगेंस्ट। अरे हमें नहीं पता आपको कब क्या कंफ्यूजन हुआ, पर आप कान खोल के सुन लीजिए कि हम गौरी से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। वो नारायण खानदान की बहू सिर्फ और सिर्फ गौरी ही बनेगी। बदतमीज, अगर इसके बाद एक भी शब्द कहना तो यही। रुक जाइए। कृष्णा, कृष्णा, संभालो खुद को कृष्णा, चलो वहां पे। अंकल जी, हमें आपकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। आप गौरी को जैसा समझ रहे हैं ना, वो ऐसी नहीं है। वो थोड़ी शरारती है, दिल की बहुत साफ है। हमें और गौरी में कोई अंतर नहीं है, हमारी पूरक है गौरी। और जो अच्छाइयाँ और जो गुण आपको हमारे अंदर नजर आ रहे हैं ना, वो हमारी गौरी में भी है। और गौरी तो पढ़े लिखे भी है, हम तो पढ़े भी नहीं। और बड़े बूढ़ों की इज्जत करना भी बहुत अच्छे से आता है इसे। और सबसे जरूरी बात कि जीत से बहुत प्यार करती है गौरी। और जीत भी गौरी से बहुत प्यार करता है। अच्छाई इसी में होगी कि हम सब लोग इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी मान जाइए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे, अपना लीजिए इन दोनों को। कृष्णा बिल्कुल सही कह रही है। हम छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, पर अब जो होना था सो हो गया। दोनों बच्चों का रोका भी तो हो गया है ना। ऐसे में अब अगर हम इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे तो ये गौरी के साथ साथ हमारा जीत दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। सरस्वती, माफ कीजिएगा माँ, पर दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों की खातिर आप सब मान जाइए ना। वाह, क्या बात है। इतने सारे फर्जी चेकों में से असली चेक तुमने एक ही नजर में पहचान लिया। और इस चेक को उठाने से तुम्हारी नीयत साफ साफ दिखाई दे रही है हमें। तुम जीत से इन्हीं पैसों के लिए शादी करना चाहती हो ना? नियत तो हमें आपकी नजर आ रही है अंकल। हमें तो लगा था आप शायद दिल से हमें एक्सेप्ट कर चुके हो, मगर आप यहाँ ये सब एक्सेप्ट तुम्हें? अरे हम तो तुम्हें पहली नजर में पहचान गए थे। शादी तो बस एक बहाना है
तुम्हारा असली मकसद है पैसा। अंकल, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम मानते हैं, हम आज तक जब भी मिले बहुत बहुत गलत हालात में मिले। कभी हमने आपके ऊपर कीचड़ उछाल दिया, कभी आपसे गलत तरीके से लिफ्ट ले ली, लेकिन हमने ना हमेशा नादानी में जो भी किया उसके लिए आपसे माफी मांगी है और आज भी मांगते हैं। लेकिन हम बुरे नहीं हैं, हम जीत को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उससे। आई लव हिम। प्यार? $10 लाख, जीत को छोड़ने की हिम्मत। $10 लाख, जीत को छोड़ने की हिम्मत। अंकल जी, यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा मैं ऐसे ही। और कैसे हैं आप? हम ठीक हैं बेटा। आपने गौरी को कहीं देखा था? मिल ही नहीं रही है। नहीं नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। ये महादेव, कहाँ चली गई ये लड़की? तुम्हारी बहन गौरी ने तो कुछ चंद पैसों के लालच में अपनी जिंदगी का मोड़ ही बदल लिया। मुहूर्त छोड़ के आप लोग सगाई करना चाहते हो तो फिर ठीक है, रस्म शुरू करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत, आओ बेटा। अरे ये सगाई का एक्शन रिप्ले और कितनी बार देखना पड़ेगा? और दुल्हन कहाँ है? उसे कोई लेने गया है या ये काम भी हम ही करें? अरे जीजी आ जाएगी। आइए अंकल जी, यहाँ बैठिए। अरे तू इतनी बार आ जा रही है और गौरी को साथ नहीं ला रही। कहाँ है गौरी? दादी, गौरी मिल नहीं रही है। पूरे घर में देख लिया पर कहीं नहीं। मिल नहीं रही? कहाँ गई है? कहीं चली गई। चली गई मतलब कहाँ चली गई? चली गई मतलब फुर्र उड़ गई चिड़िया। ये छोटे लोगों की यही असलियत होती है। अरे आप लोग इतना परेशान काहे हो गए? अरे यहीं कहीं आसपास होगी गौरी, हम उसे लेकर आते हैं। अरे नहीं 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 बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। अम्मा, हम तुमसे कहे थे ना लड़की सही नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था। बाबूजी, अब गौरी के बारे में कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पता था, हमें पता था तुम आवाज उठाओगे। तुम्हें प्रूफ की जरूरत थी ना, ये लो प्रूफ। अम्मू जी,
आप भी देख लीजिए पिक्चर। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी गौरी ऐसा कर ही नहीं सकती। और उस लड़की को जो चाहिए था मिल चुका है। एक बात अच्छे से समझ लो, उस लड़की ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप। गौरी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर कहाँ है दुल्हन? अंकल जी, सच सच बताइए, आपने क्या किया गौरी के साथ? क्या बात की आपने? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। हमारी गौरी ऐसा कबूल नहीं कर सकती, हमें पक्का यकीन है। बोलिए, क्या बात हुई आप दोनों की? क्या बोला आपने गौरी से? सही बोल रही है कृष्णा। बताइए क्या किया आपने गौरी के साथ? वैसे भाग ही नहीं सकती। बेटा, तुम दोनों भी बच्चे हो, इंसान की तुम्हें समझ नहीं है अभी। तुम्हारी बहन गौरी ऐसी ही है, भाग गई वो। गौरी, भाग गई या भगाई गई? जीत, हम तुम्हें बताते हैं दरअसल हुआ क्या। ये चेक। $10 लाख जीत को छोड़ने की हिम्मत। और यही है इनकी पूरी सच्चाई। ये है पूरा सच। गौरी, बस करो, बहुत हो गया। सारे मेहमान हैं अभी, इन सबके सामने ये बातें करना सही नहीं है। अब हम रस्म को आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सब हमारे लिए न जाने क्या क्या कह रहे थे। हमारे किरदार पर उंगली उठा रहे थे, हमें बुरा भला कह रहे थे। तब तो किसी ने नहीं सोचा यहाँ लोग हैं, रस्म हो रही है, शर्म लिहाज का ख्याल किसी को नहीं आया। तो हम सच कहने से पहले क्यों सोचें? बाबूजी, एक बात पूछेंगे आपसे, और सच सच बताइएगा। क्या गौरी जो कह रही है वो सच है? हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। और अब तो साबित हो गया कि ये तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। 10 लाख भी इसके लिए कम है। बस बाबूजी, जब जब आपके बेटे को एक बाप की जरूरत पड़ी है ना, तब तब आपने हमारी पीठ पे खंजर घोंपा है। आप नहीं बदलेंगे। जीत, चिल्लाइए मत। जो हरकत आपने की है ना, उसके बाद हमें आपके सामने खड़े होने में भी शर्म आ रही है। सारे बहुत से लोगों को मैनिपुलेट करते होंगे आप, लेकिन हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी ब्याह तो गौरी ही बनेगी। और नारायण खानदान की बहू भी। आपको मानना है तो मानो, ना मानना है तो 50 बार मत मानो। और रही बात आपकी जायदाद की, अब कर दीजिए हमें अपनी जायदाद से बेदखल। लेकिन अब हमें आपकी परमिशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो करना होगा हम करेंगे।
शादी तो हम गौरी से ही करेंगे। अगर तुमने अपना नाम जायदाद से बेदखल कर दिया तो हमारा मुंबई जाने का सपना तुम कैसे पूरा कर पाओगे? मिल गया चैन। बाप और बेटे के बीच में दुश्मनी की आग जलाकर उस दिन अपनी दादी और मेरी मां के बीच झगड़ा बढ़ा रही थी, आज जीत और मेरे में क्लेश बढ़वा दिया। मैंने कहा था ना ये लड़की ठीक नहीं है। कैसी बातें कर? चुप! किसी का एक भी शब्द नहीं सुनेंगे हम। तो ये शादी होगी तो हमारी लाश पर से गुजर के होगी। जीत, आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो, आग लग गई। दादी अब चलिए हमारे साथ। हाँ। हे महादेव, अगर हमारा चेहरा आग में झुलस के आना तो हमारा हीरोइन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ करना होगा, हमें खुद को आग से बचाना होगा। ये सही मौका है जीत और उसके पिताजी के रिश्तों की दूरी को मजबूत करने का, और गौरी भी जीत के पिताजी की नजरों में अच्छी और सुलझी हुई साबित हो जाएगी।
अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? रघुविंदर, तुम ठीक हो? जिस लड़की को अपनाने में आपका कलेजा जल रहा था, आज उसी ने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई है। माफ करिएगा अंकल जी, लेकिन हमारी कौन, आपके और जीत के बीच कोई कलेश नहीं बो रही थी, बल्कि अपने प्यार का सबूत दे रही थी। और 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है किसी के ईमान को टटोलने की। उसके बाद भी हमारी गौरी के मन से जीत के लिए प्यार एक रत्ती मात्र भी कम नहीं हुआ। यही सबूत है हमारी गौरी की अच्छाई और सच्चाई का। और अब बस बहुत हो गया। अब हम अपनी बहन और अपने परिवार का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप लोग भी ये जो कर रहे हैं ना, उससे सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आप अपने बेटे को भी दुखी कर रहे हैं। उसके प्यार का, उसके निर्णय का, उसके लिए हुए फैसले का अपमान कर रहे हैं आप लोग। एक बात और पूछना चाहते हैं हम आप सबसे, क्या आप अपने बेटे को इस लायक भी नहीं समझते कि वो अपना जीवन साथी चुन सके? ना कृष्णा, लायक तो इन्होंने कभी हमें समझा ही नहीं, पर अब हम इन्हें अपना बाप के लायक नहीं समझते। वे माने या ना माने, ब्याह तो हम गौरी से ही करेंगे। और अब हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए आप ये बात। जीत, ये क्या कर रहे हो? क्या वाकई में अपनी जायदाद से बेदखल हो जाओगे? तो फिर जो हमसे वादे किए हैं मुंबई जाने का सपना पूरा करने के बारे में, वो सब कैसे पूरे करोगे? महादेव, बिना किसी और विघ्न के हमारी शादी करवा दीजिए प्लीज। समंदर हैं तुम्हारी आंखें, इनमें डूबना नहीं, तैरना चाहते हैं, और वो भी इत्मीनान से। क्या यही प्यार है? बहुत जल्दी तुम्हें अपना बना लेंगे हम।
ये हमारा जरूरी कागज है। तो ये कुछ काम था? हाँ, वो सगाई शुरू होने वाली है, नीचे सब आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो आप जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। जी। जाइए, हम आते हैं। कितना फर्क है तुम दोनों में, लगता ही नहीं है कि तुम इस के छाप लड़की की बहन हो। आज हम दोनों का ब्याह हो रहा होता। होगा। देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।